राधे राधे। ब्रजभूमि वह पावन भूमि जहाँ हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम समाया हुआ है, जहाँ के धूल भी भक्तों के लिए चंदन समान मानी जाती है। इसी दिव्य ब्रजभूमि में एक ऐसा महान संत का प्रकट हुआ जिनकी भक्ति, साधना और प्रेम ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। उस महान संत का नाम था स्वामी हरिदास जी महाराज। आज हम उनके जीवन की एक ऐसी अलौकिक कथा सुनेंगे जो न केवल भक्ति की शक्ति की दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कहा जाता है स्वामी हरिदास जी का जन्म ब्रजमंडल के निकट एक धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलों में नहीं लगता था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं हरिदास जी किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करते। उनके माता पिता यह देखकर आश्चर्यचकित होते कि इतनी छोटी उम्र में भी बालक हरिदास के मुख से केवल भगवान का नाम ही निकलता है। धीरे धीरे उनकी भक्ति और वैराग्य बढ़ता गया। उन्होंने संसार की क्षण भंगुरता को समझ लिया और अपना जीवन भगवान की सेवा तथा भजन में समर्पित करने में संकल्प लिया। युवावस्था में स्वामी हरिदास जी वृंदावन आ गए। उस समय वृंदावन घने जंगलों से घिरा हुआ था। बहुत कम लोग वहाँ रहते थे। स्वामी जी ने वृंदावन के प्रसिद्ध निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाया। वही दिन रात भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान में लीन रहते। उनका जीवन अत्यंत सरल था। ना किसी वस्तु की इच्छा, ना किसी प्रकार का अहंकार। उनके लिए संसार में सबसे बड़ा सुख केवल भगवान का शरण था। संगीत और भक्ति के अद्भुत संगम। स्वामी हरिदास जी केवल संत ही नहीं थे, बल्कि महान संगीताचार्य भी थे। उनका स्वर इतना मधुर था कि जब वे भजन गाते तो ऐसा लगता मानो स्वयं देवता भी सुनने के लिए उतर आए हैं। कहा जाता है कि उनके भजनों को सुनकर वृक्षों की पत्तियां तक स्थिर हो जाती है, पंछी चहचहाना बंद कर देती है और वातावरण पूरी तरह दिव्यता से भर जाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है। अनेक लोग उनके शिष्य बने। उन्हीं शिष्यों में से एक नाम था तानसेन। तानसेन और अकबर की कथा। तानसेन उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे और मुगल सम्राट अकबर का दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, क्या तुमसे भी बड़ा कोई गायक है? तानसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, जापना, मैं तो अपने गुरु स्वामी हरिदास जी के चरणों को धूल के समान भी नहीं हूँ। अकबर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यदि ऐसा है तो उस महान संत का गायन अवश्य सुनना चाहता हूँ। फिर अकबर और तानसेन साधारण वेश में वृंदावन पहुँचे और निधिवन में जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद स्वामी हरिदास जी भजन गाने लगे। उनका मधुर स्वर सुनते ही अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वहीं किसी दूसरे लोक में पहुंच गए हो। भजन समाप्त होने के बाद अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम इतने सुंदर गाते हो, फिर भी अपने गुरु को श्रेष्ठ क्यों मानते हो? तानसेन ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। यही अंतर है। अब हम उस दिव्य घटना की ओर बढ़ते हैं जिसने स्वामी हरिदास जी को अमर बना दिया। एक दिन निधिवन में स्वामी हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ भजन कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह श्री राधा कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ था। वे इतने भाव विभोर होकर गा रहे थे कि उनके आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर दिव्य सुगंध फैलने लगी। स्वामी जी के सामने स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि शब्दों उसका वर्णन करना संभव नहीं था। स्वामी हरिदास जी भगवान के दर्शन भाव विभोर हो गए। शिष्य का प्रार्थना। जब शिष्य ने देखा कि गुरु जी किसी दिव्य आनंद में डूबे हुए हैं, तो उन्होंने विनती की, गुरुदेव, हमें भी इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराइए। स्वामी हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे शिष्य और आने वाले पीढ़ियों को कल्याण के लिए ही विराजमान हो जाइए। भगवान ने भक्त का प्रार्थना स्वीकार कर ली। बांके बिहारी जी का प्राकट्य कहा जाता है
कि उसी क्षण श्री राधा और श्री कृष्ण का संयुक्त दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यही स्वरूप आज वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम से पूजित है। भक्तों का विश्वास है कि बांके बिहारी जी केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं राधा कृष्ण का सजीव स्वरूप है। आज भी लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। स्वामी हरिदास जी ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि भगवान को धन, वैभव और बाहरी दिखावा से नहीं पाया जा सकता। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। जिस हृदय में सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अपने जीवन का अंतिम समय तक स्वामी हरिदास जी भजन, कीर्तन और भगवान की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कभी प्रसिद्ध की इच्छा नहीं की। उनका पूरा जीवन केवल भगवान चरणों में समर्पित रहा। आज भी वृंदावन का निधिवन बांके बिहारी और स्वामी हरिदास जी की स्मृतियाँ उनकी महान भक्ति का गवाही देते हैं। प्रिय भक्तों, स्वामी हरिदास जी की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारे भक्ति निष्काम हो, प्रेम सच्चा हो और विश्वास अटूट हो तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, आवश्यकता केवल एक निर्मल हृदय और सच्चे समर्पण की है। आइए हम भी अपने जीवन में भगवान का शरण करें, प्रेम और करुणा को अपनाएं और स्वामी हरिदास जी के आदर्शों पर चलने के प्रयास करें। जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राधा श्लोकम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही संतों को प्रेरणादायक जीवन कथाएं, अलौकिक लीलाएं और भक्ति से भरपूर प्रसंग सुनने के लिए जुड़े रहिए। राधे राधे।